मामला सलमान का और एफआईआर रजब भट्ट और उसके बाकी साथियों पर, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? जी बिल्कुल जी, ये अगर रजब भट्ट का नाम इसमें एंटर ना किया जाता तो आप यहाँ पे इंटरव्यू लेने आते? कभी भी नहीं आते। नाम मैंने तुम्हारा नहीं लेना, ना तुम्हारे हक में ना तुम्हारे खिलाफ। क्या करूं, फेम दे दूं? ये बीबी और ये इसकी बहन ये दिहाड़ी बाज है। जी लक्ष्मी जी, बीबी तुमने भी तो करवा रही थी, तुम्हें किसने इजाजत दी? तुम पे भी पर्चा होना चाहिए बदकारी का। अपने घर से हफ्ता बाहर कैसे रही और कौन सी जगह पे जाके अबॉर्शन हुआ, ये सारा कुछ वो बताए। फलाह बंदे के साथ ताल्लुकात कैसे बने और ये समनाबाद और इकबाल टाउन में कौन प्रेग्नेंट हुआ। बीबी तू एडी वेली है कि अबॉर्शन पे अबॉर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोमिना अली का सलाम। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। रजब भट्ट का कज़न सलमान और आशा जट टिकटॉकर के आपस में फिजिकल रिलेशन थे। उसके बाद रजब भट्ट और उसकी दीगर टीम जिसके बाकी फ्रेंड्स थे उनके ऊपर आशा जट की तरफ से एफआईआर करवाई गई। इसी के हवाले से हम हाजिर हुए हैं एडवोकेट जुनेद खान के पास और जानेंगे इस बारे में उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मामला सलमान का और एफआईआर रजब भट्ट और उसके बाकी साथियों पर, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? जी बिल्कुल जी, ये अगर रजब भट्ट का नाम इसमें एंटर ना किया जाता तो आप यहाँ पे इंटरव्यू लेने आते? कभी भी नहीं आते। क्योंकि अगर रजब भट्ट का नाम एंटर हुआ है, रजब भट्ट का नाम उन्होंने शामिल किया है, तो उसकी वजह से ये इतनी हाइप क्रिएट हुई है। सोशल मीडिया पे भी, वैसे मीडिया पे न्यूज़ चली, ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि रजब भट्ट पे भी पर्चा हो गया। तो हालांकि पर्चा उसने सलमान की हद तक करवाया 376 का, तो भाई बाकियों का कहाँ पे डाल रहे हो? अगर जिना हुआ है तो फिर दोनों साइड से हुआ है, तो सजा एक के लिए क्यों? यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो एसपी साहब माशाल्लाह बड़े अक्लमंद इंसान थे जिन्होंने ये सुना। क्योंकि हमें उन्होंने बुलाया, हम वहाँ पे ऑफिस में उनके गए। जब भी कोई एप्लीकेशन देता है तो दोनों साइड की बात सुनी जाती है, दोनों साइड के उन्हें बुलाया जाता है। तो उन्होंने बीबी की बात तो सुनी, हमें बुला के हमें हमारी बात ही नहीं सुनी। हालांकि हमारे पास सारे एविडेंस थे कि भाई इस बीबी ने, इस ड्रामे ने वहाँ पे पहले भी ऑलरेडी वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी और वो एप्लीकेशन वापस ले ली थी। और उसने वहाँ पे बयान दिया था कि मैंने गलत फहमी की बुनियाद पे ये जना वाली एप्लीकेशन दी है। फिर जब एक दफ़ा एप्लीकेशन वापस हो जाए, दोबारा आप वही वकूए पे एप्लीकेशन सेम पार्टीज़ पे नहीं दे सकते। तो वो अक्लमंद एसपी साहब ने हमें सुने बगैर ही पर्चे के ऑर्डर दे दिए। हालांकि दोनों साइड को सुनना चाहिए, वो सुना नहीं और वो 376 की एफआईआर दे दी। ये जो सारा मामला है ये 1 साल पहले का है, अगस्त का है। एफआईआर में ये लिखा हुआ है और उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई वीडियो फॉर्म, कोई रिटन फॉर्म या किसी ने देखा नहीं है कि जो रजब भट्ट और उसके दोस्तों ने भाई इसका मोबाइल लिया, ये सब कुछ हुआ। इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये सरासर इल्ज़ाम है? ये सिर्फ और सिर्फ फेम का और पैसों का चक्कर है। जिस फेम मिल रही है वो आपके सामने ही है, वरना इस बीबी को जानता कोई नहीं था। लाइव पे बैठना इसने सलमान के साथ शुरू किया था। सलमान की मेहरबानी, 4 पैसे ये कमा लेती थी लाइव से। जब लाइव पे पैसे बंद हुए, व्यूज़ आना बंद हुए, तो इसने ये वाला स्टंट खेल लिया कि जनाब सलमान तो मुंह नहीं लगा रहा, तो अब क्या करूं, अब दोबारा ये वाला स्टंट किया। ड्रामे पे ड्रामे किए जा रहे होते हैं। और देखे बात ये है कि बीबी कहती है जनाब, मैं एप्लीकेशन में कहती है कि मुझे अपने घर बुलाया गया, वो मुझे पिल्स दी गई, मैं वो खाई, तो उसके बाद मैं बेहोश हो गई, उठी तो बटन खुले हुए थे। तो दूसरे अपने वीडियो बयान में और इंटरव्यूज़ में कहती है हमारा मियाँ बीवी वाला रिलेशन था, हम तो 100 दफ़ा किया हुआ था। और बीबी अपना एक बयान तो रखो। सर एक सेकेंड, आपकी बात काट रही हूँ। एक जगह उसने कहा कि मुझे पिल्स दी गई, दूसरी जगह वो कह रही कि हमारे रिलेशन थे। आपको नहीं लगता कि अगर वाकई उसके साथ कोई रेप वगैरह हुआ है तो वो तो एक दफ़ा ही होता है, बार बार तो नहीं चीज़ दोहराई जाती? देखें जी, मैं आगे भी यही अर्ज़ आपसे की है कि जो एसपी साहब थे बड़े अक्लमंद इंसान थे। अल्लाह ताला उन्हें और अकल दे, लेकिन थोड़ा सा शऊर भी साथ दे दे। एसपी साहब ने जब अगर बात सुनी होगी बीबी की, तो क्या आपको नहीं लग रहा, इसमें आप न्यूट्रल बंदे हो गए, मुझे बता दें, आपको नहीं लग रहा कि रजामंदी से ये हो रहा था सारा मामला? फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं कह रहा हूँ कि रजामंदी से अगर हो रहा हो ना तो बीबी पे भी पर्चा होता है। ठीक है, अगर के बीबी तन्नू किन्ने ज़्यादा देती थी कि तू मुंह चुक के अपने ताल्लुकात बना लें। मैं कहता हूँ आर्गूमेंट्स के तौर पे अगर हम मान लेते हैं कि जी सलमान ने भी किया, तो बीबी तुमने भी तो करवा रही थी, तुम्हें किसने इजाज़त दी? तुम पे भी पर्चा होना चाहिए बदकारी का। वो एसपी साहब ने उठा के 376 का एक पार्टी पे दे दिया। वो अब वो क्यों किया? एसपी साहब ने या ये पुलिस ये क्या करती है, अब जैसे सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा कहता है मेरे पे बात ना आए, आगे भेजो अदालतें जाने और काम जाने। लेकिन ये नहीं देखते कि अगले बंदे की ज़िंदगी आप ख़राब कर रहे हैं उस पर इतना घटिया ऑफेंस लगवा के। फिर
इसने खुद ही प्रूफ जारी किए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरा बच्चा भी ज़ाया हो गया। मैंने उसको कहा कि तुम बाप बन रहे हो, कहता है मुझे खुशी है लेकिन मैं अभी ये नहीं चाहता। आप यकीन करें, मेरे पास ना इस तरह के सबूत हैं। जो मेरे फैंस थे ना, जो आपको पता है मेरे मिलियंस में फॉलोअर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दुनिया में लोग जानते हैं मुझे। उन्होंने वहाँ से रब्ता किया, उन्होंने कहा जुनेद भाई ये बीबी और ये इसकी बहन ये दिहाड़ीबाज हैं। उसने मुझे बताया, उनके मेरे पास प्रूफ है हर चीज़। उन्होंने कहा कि भाईजान इनसे पूछें कि मॉडलिंग के दौर में फ़लाँ बंदा कौन था, फ़लाँ बंदे के साथ ताल्लुकात कैसे बने, और ये समनाबाद और इकबाल टाउन में कौन प्रेग्नेंट हुआ, इससे पूछें। फिर फ़लाँ जो वो अपार्टमेंट था अपने घर से हफ्ता बाहर कैसे रही और कौन सी जगह पे जाके अबॉर्शन हुआ, ये सारा कुछ वो बताए। उसने कहा ये बंदे का नाम है, ये बंदे का नंबर है, ये प्रूफ है सारे हमारे पास। तो ये मैं पहले पूछ रहा हूँ कि बीबी तू एडी वेली है कि अबॉर्शन पे अबॉर्शन हो रहे हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये छोटी बात नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये सिर्फ चंद पैसों के लिए या फेम के लिए हो रहा है, या वो वाकई इसके साथ निकाह करना चाहते हैं? आप मुझे बताएं, अंधे बंदे को भी दिखा दें, वो भी कहेगा बीबी गलत है कि बीबी फेम चाह रही है, बीबी पैसे चाह रही है। सिर्फ अंधे बंदे को दिखा दें। खुद वो कहती है कि जनाब मेरे घर का गुसर बसर नहीं था होता, वो तो सलमान कई दफ़ा हेल्प भी करता था, फिर मैं जो भी कमा रही हूँ वो लाइफ से बैठ के कमा रही हूँ। जब बंदा टारगेट बड़ा सोच लेता है ना, फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं, इज़्ज़त को भी ख़राब करते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए। सारी फिल्में हैं, जो बयान दे रहे हैं, यकीन करें इनको मुंह की खानी पड़नी है। और एंटी रेप एक्ट के तहत अगर सलमान निकल आया ना, तो इस पर उल्टा पर्चा होना है इस बीबी पे कि आपने किसी के खिलाफ झूठी एप्लीकेशन दे दी ज़िना की। सर सलमान ने ये कहा भी कि मेरा इसके साथ रिलेशन था, ठीक है, लेकिन सलमान फिर क्यों नहीं एंटी रेप एक्ट के, क्यों नहीं इसके ऊपर काम कर रहा? बताता हूँ ना, सलमान ने ये कहा कि मेरा ताल्लुक था। देखिए आप भी मीडिया पे हैं, आपके कितने मेल्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। ताल्लुकात बनाना गलत नहीं है, मतलब अच्छे ताल्लुकात होते हैं ना, आप उनके साथ अपने मामला शेयर कर रहे होते हैं अपनी फील्ड के। इसी तरह सोशल मीडिया पे सलमान की भी दोस्ती हुई है, अच्छी दोस्ती हो जाती है, अदाकारी की वीडियो बनती हैं। तो ये नहीं क्या अब बीबी कहती जी मेरे साथ निकाह करो, तो बीबी जो पिछले 15 बंदे लाइन में लगे हुए हैं जिनको जनाब उन्होंने लूटा भी है, जनाब उनके मैसेज, जनाब उनकी वीडियोज, जनाब उन्हें कहाँ मिलते रहे हैं, उनको किस खाते में डालना है, फिर उनके साथ भी निकाह करना है। फिर 15-16 निकाह बनने हैं कि पहले तो ये मुझे कहते थे डीएनए करवाए, अब मैं कहती हूँ कि हाँ करवाएं डीएनए। मैं भी बताती हूँ कौन सच्चा है कौन झूठा। मैं बताता हूँ, ये सिर्फ डायलॉग मार रही है, डीएनए अब होना ही होना है क्योंकि 376 का पर्चा हो गया ना, अब इसमें आ जाता है। अब देखिए आप लेडीज़ हैं, मैं और लेडीज़ देख भी रही होती हैं, मैं इस तरह के अल्फाज नहीं बताना चाहता। मेडिकली में ये सब कुछ सामने आ जाता है। फर्स्ट टाइम कितनी दफ़ा कहाँ पे क्या मामला, मतलब समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, मैं दबे लफ्ज़ों में बताना चाह रहा हूँ। मेडिकल में सब कुछ आ जाता है। हाँ, जब आपका ना एक कानूनी तौर पे आप बात करते हैं, थोड़ा सा हट के, थोड़ी सी हमें शर्म से हट के बात करनी चाहिए, क्योंकि ये अब मैटर वैसा है। 376 का जब आप किसी पे ऑफेंस लग जाता है ना, तो अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर अपना मेडिकल करवाते हैं तो सिम्टम्स आ जाते हैं कि जनाब इसके साथ हुआ है और फलां बंदे ने किया, क्योंकि वो जो मेडिकली कह रहे हैं जरासीम जो होते हैं उसके आइडेंटिफाई हो जाते हैं। लेकिन जब आप ज़्यादा देर का हो जाता है ना, तब ये तो पता चल जाता है कि हुआ है मामला, लेकिन किसने किया वो नहीं आता होता, पर्सन वेरीफाई नहीं होता, पर्सन वेरीफाई नहीं हो रहा होता। तो ये बीबी का ना सारे पर्सन के सामने आ जाने हैं। रजब भट्ट की वीडियो सामने है जिसमें उसने कहा पुत्री तू चाहनी है कि मैं तेनू फेम दवा, मैं सेलिब्रिटी बनावा, तो मैं ऐ नहीं करना। तो क्या ये वो उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं? देखिए रजब के बड़े ज़्यादा हेटर्स हैं, उसने सबको पॉइंट आउट किया। पुत्री मतलब ना, पुत्री ना मेल फीमेल में नहीं आता, पुत्री लफ्ज़ पंजाबी का है, ये प्यार से कहा जाता है पुत्री, और पुत्र नूं ही पुत्री कहा जाता है। उसने अपने बड़े सारे हेटर्स को कहा है कि पुत्र ताड़ा मैं नाम नहीं लेना, नाम लवांगा तुम मशहूर हो जाओगे, मैं तुहानू मशहूर नहीं करना। और अल्लाह के हुक्म से वो मशहूर है। इस टाइम एक बंदे को अगर रोज़ाना 70 लाख बंदा देखता है और दूसरे मीडिया वाले भी डाल लेना सोशल मीडिया, तो 1 करोड़ बंदा उसे रोज़ाना का देखता है। और पाकिस्तान में टॉप 1 पे है वो, मैं टॉप 10 नहीं बात कर, टॉप 1 पे है और इतने अरसे से चल रहा है। अल्लाह ने इज्जत दी होती है, हम कौन होते हैं? क्या लगता है कि सलमान और आयशा जट के जो सारे मामला हैं ये टेबल टॉक करके हल हो सकते हैं? ये होने ही टेबल टॉक पे हैं, देख लीजिएगा। आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, फिर हम इंटरव्यू करेंगे। मैं आपको कहूँगा बताओ टेबल टॉक पे आए, फिर मैं पूछूंगा कि क्या फेम का रोला था, पैसों का रोला था, किसका रोला था, फिर हम इंटरव्यू करेंगे। क्या ये बात सामने आएगी कि टेबल टॉक करके ये मामला डन हुए हैं, या बात वहाँ पर ही दफा दफा हो जाएगी? अगर मामला जो भी हुआ ना, मेरा आपसे प्रॉमिस है मैं सामने लेकर आऊँगा आपके थ्रू। हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट जुनैद खान, जिन्होंने कहा कि जो मामलात हैं वो टेबल टॉक करके ही हल होंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिना अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।
नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।